फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके गुप्ता स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय रसायन शास्त्र पाठ 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो आइए जानेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं धातु क्या है, किस तरह का धातु होता है, किसे धातु कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। चलिए तो जानेंगे। सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं धातु क्या है। ठीक, स्टार मार के लिखते हैं धातु। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेटल। ठीक है, चलिए कहते हैं वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं जो आघातवर्ध्य एवं तन्य होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है धातु कहलाती है। धातु कहलाती है। कहने का मतलब है वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो। कहने का मतलब है जिससे ऊष्मा तथा विद्युत यानी कि जिससे करंट आसानी से पास कर जाए, होते हैं जो आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, यानी कि जिसको पीट करके पतला बनाया जा सके, एवं तन्य जिसको मतलब क्या है कि आप लमरा करके बड़ा कर सके। तन्य होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसको आप देखिएगा तो आपको कुछ चमकीला लगेगा, देखने में चमक होती है। क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। ठीक है, ये जानते हैं जैसे। ठीक, जैसे लोहा, सोना, चांदी, सोडियम इत्यादि हो सकता है, इत्यादि। ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, सोडियम इत्यादि, ये मेरा क्या है? धातु है। ठीक, चलिए अब जानते हैं अधातु के बारे में। तो सिर्फ धातु का उल्टा होता है अधातु। ठीक है, यानी कि धातु का उल्टा क्या होता है? अधातु होता है। चलिए तो देख लेते हैं अधातु। अधातु इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। ठीक, तो लिखेंगे वैसे तत्व, यानी कि इसको उल्टा कर देना है। वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होते हैं तथा जो ना तो आघातवर्ध्य और ना ही
तन्य होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, जिसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, परंतु ये भंगुर होते हैं। भंगुर होते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाती है। अधातु कहलाती है या अधातु कहते हैं। जैसे चलिए जैसे देखते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन इत्यादि। ठीक, कहता है वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जिससे ऊष्मा और विद्युत क्या होता है, विद्युत आसानी से पास नहीं करता है, यानी कि उसको जाने ही नहीं देता है, करंट को जाने ही नहीं देता है, तथा जो न तो आघातवर्ध होते हैं, यानी कि नहीं उसको पीट कर को पतला बना सकते हैं और न ही उसको तान करके लंबा कर सकते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, परंतु ये भंगुर होते हैं। क्या कहलाती है? अधातु कहलाती है। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन इत्यादि। अब बात कर लेते हैं धातुओं के गुण के बारे में। ठीक, लिखते हैं धातुओं के गुण। ठीक, तो इसका दो गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है और एक भौतिक गुण। तो सबसे पहले भौतिक गुण जान लेते हैं। भौतिक गुण, ठीक, अब भौतिक गुण क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक में है, कहता है इसमें चमक होती है। चमक होती है, जैसा कि आपको डिफिनीशन से है, कहता है इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। तो एक में होता है चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। दो में कहता है ये कठोर होती है। कठोर होती है, कठोर करने का मतलब हार्ड होती है। ठीक, कठोर होती है। तीन में, चलिए तीन में देख लेते हैं, ये आघातवर्ध होती है। आघातवर्ध्य। चार में देख लेते हैं, तन्य होती है। तन्य होती है। पाँच में देख लेते हैं, इसमें ऊष्मीय चालकता होता है। ऊष्मीय चालकता होती है। ऊष्मीय चालकता होती है। 6 में देख लेते हैं क्या है, विद्युत चालकता होती है। विद्युत चालकता होती है। ठीक है, जैसे कि बता दिया गया है कि जो धातु जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद में है पारा। क्या है? पारा। इसको हम लोग मरकरी कहते हैं। मरकरी जो इसका अपवाद है। ठीक है, पारा अपवाद है। ठीक, जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर द्रव होता है। कहने का मतलब ये पारा क्या होता है, अपवाद है, जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहता है 2 में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना एवं चांदी होती है।
सोना एवं चांदी होती है। यानी कि सबसे अधिक घातवर्ध सोना और एवं चांदी होता है। किसके कारण? तो इसमें लिख देंगे लैटिस संरचना के कारण। लैटिस संरचना के कारण ये आघातवर्ध होते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं लैटिस संरचना के कारण क्या होते हैं? आघातवर्ध होते हैं। ठीक है। और जो आघातवर्ध में सबसे अधिक होते हैं आघातवर्ध होते हैं सोना एवं चांदी होता है। कहता है सोना को पीट कर, यानी कि सोना को पीट कर आप 0.00004 mm का चादर बना सकते हैं। यानी कि सोना को पीट करके चादर बना सकते हैं। चांदी सोना सबसे अच्छा तन्य धातु है। ठीक है। अब आता है उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता में कहता है सबसे अच्छा चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर है। उसमें यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है किसमें होता है? चांदी और कॉपर में होता है। ठीक है। अब कहता है सब विद्युतीय चालकता में, विद्युतीय चालकता कहता है विद्युतीय चालकता में सबसे अच्छा चांदी कॉपर है। और तब इसके बाद सोना है। कहने का मतलब विद्युतीय चालकता में सबसे अच्छा है, यानी कि विद्युत का जो चालक करता है सबसे अच्छा क्या चीज़ में? चांदी में आसानी से चला जाता है, करंट पास कर जाता है। उसके बाद कॉपर में, और तब सोना में भी पास कर जाता है करंट। ठीक है। चलिए अब आता है गलनांक तथा क्वथनांक। ठीक है। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक लिखेंगे। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक कहता है ये धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है। यानी कि जो भी धातु होता है उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। जैसे लिथियम, ठीक है, सोडियम, ये दोनों हैं। इसका गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। और पोटेशियम इसका गलनांक है 64 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इत्यादि। और गैलियम जो है, वो कितना पर 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पिघल जाता है। और सीजियम, जो सीजियम है, वो 28 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। यानी कि गैलियम और सीजियम को हाथ में रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये पिघलना चालू कर देगा। ठीक है। कहता है नोट में देख लेंगे, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है तथा लिथियम
लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है। ठीक है, चलिए अब आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातु का इलेक्ट्रॉनिक इधर से होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो जब धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके 72 कक्षा में लिख देते हैं। क्या होता है, इसी के 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या रहते हैं। यानी कि जो धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में कितना, एक रहता है, या तो 2 रहता है, या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। अगले दिन चलेंगे अधातु के बारे में चर्चा करेंगे और उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।